22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। जब सबको अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है, तो कुछ सियासतदान पुराने जख्मों को हरा करने में जुटे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि हम 22 जनवरी के दिन अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई उसे वापस दे दिया जाए। इससे पहले एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान कह चुके हैं कि कोई भी मस्जिद कयामत तक कायम रहती है। सिर्फ बात इन दो नेताओं तक सिमट कर नहीं रह गई। ऐसे कई लोग हैं जो मस्जिद वहीं बनाएंगे जैसा राग अलापने में लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बोला था ना, और जो बोला वो करके दिखा दिया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के दिव्य प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, यहाँ की रौनक भी उसी रफ्तार में बढ़ती जा रही है। अयोध्या से देश भर में 22 जनवरी के राम उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। पूरे भारत में लोग गुनगुना रहे हैं, अयोध्या में राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हम मस्जिद वहीं बनाएंगे। उन्हें इस बात की गहरी टीस है कि आखिर जिस जगह पर कभी बाबरी ढांचा खड़ा था, उसी जगह पर क्यों बन रहा है राम मंदिर। वो कह रहे हैं कि जहां एक बार मस्जिद बन गई, वहां मस्जिद हमेशा कायम रहती है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क यहां तक कह गए कि 22 जनवरी को मैं अल्लाह से बाबरी मस्जिद को वापस लौटाने की दुआ करूंगा। शिरकत की आप बात कर रहे हैं, सिवाय उस दिन अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला के इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। देश को राम मंदिर का इंतजार है, अपनी जन्मभूमि पर रामलला के विराजने का इंतजार है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट खास लोगों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण पत्र भेज रहा है। इसी मुद्दे पर जब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क से पूछा गया कि क्या वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचेंगे, इसी बात पर वो भड़क गए। मैं क्यों जाऊंगा? भाई मेरे जाने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी मस्जिद जो कि वहाँ एक जमाने की मस्जिद थी, बनी हुई थी, अपनी जगह में बनी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उस मस्जिद को बहरहाल खत्म कर दिया गया और जबरदस्ती ताकत के बलबूते पर सब लोगों ने मिलकर उसको मिस्मार कर दिया और खत्म कर दिया। रंग में भंग डालने वाला बयान दे रहे शफीकुर रहमान बर्क ना तो खुद अयोध्या जाएंगे और ना ही उन्हें न्योता ही भेजा गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव कह रही हैं कि हमें निमंत्रण मिलेगा तो अयोध्या जरूर जाएंगे। अगर निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। निमंत्रण रामलला ट्रस्ट की तरफ से, और अगर नहीं आएगा तो भी जाएंगे, बाद में जाएंगे। पार्टी एक है, मुद्दा एक है, लेकिन एसपी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और पार्टी के सांसद डिंपल यादव और शफीकुर रहमान बर्क के बयानों में बड़ा फर्क है। शफीकुर रहमान बर्क संविधान का हवाला देते हुए कहते हैं कि अयोध्या में जो हुआ बहुत बुरा हुआ और जो हो रहा है वो और भी बुरा हो रहा है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बन रहा, लेकिन बर्क को इस बात से कोई फर्क नहीं। उन्हें तो बस बाबरी मस्जिद वापस चाहिए। जिसका फिर वो कोर्ट में भी उसका मुकदमा गया, लेकिन कोर्ट में भी हमारी उम्मीद के खिलाफ हुआ और यहाँ तक के अब उस पर यानी मंदिर बनने का आदेश हो गए। तो ये उस पर सोने पे सुहागा और ये किया कि मस्जिद हमारी शहीद कर दी और उस जगह मंदिर बनाया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। शफीकुर रहमान बर्क की नजर में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर इंसाफ के मुताबिक सही नहीं।
जो कुछ वर्ग कह रहे हैं उसी से मिलती जुलती बातें ओवैसी की पार्टी भी दोहरा चुकी है। पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान का ये 4 दिन पुराना बयान सुनिए, जब उन्होंने लाइव टीवी डिबेट में कह दिया कि एक बार जहां मस्जिद बन गई वो कयामत तक कायम रहती है। एक बार जहां मस्जिद थी, मस्जिद है, ता कयामत तक हमारी मस्जिद वहीं पर रहेगी। दिस इज व्हाट आई मान। वारिस पठान ने जिस वक्त पर यह बयान दिया है उसका साफ सियासी संदेश है। इस मुद्दे पर वो अपनी पार्टी के सदर हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की राह पर हैं। अगर बाबरी मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या फैसला आता, बताइए आप, फैसला क्या आता? नहीं मालूम मुझे, फिर भी सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है मगर इनफेलेबल नहीं है। बात सिर्फ सियासत तक सिमटी होती ये मान लिया जाता कि नेता तो अपने फायदे के लिए तिल का ताड़ बनाते हैं, धर्म को सियासत के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। 21 दिसंबर को जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी बाबरी ढांचे के जख्म को हरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हमारा मानना यह है कि ये जगहें हमारी हैं, किसी और की नहीं है। हमारे नज़दीक मस्जिद पवित्र स्थान है, किसी दूसरे के धर्म की ज़मीन पर कब्जा करके हम मस्जिद बना लें, हमारे धर्म के अंदर इसकी इजाज़त नहीं है। हम ये जानते हैं, मानते हैं, हमें यकीन है कि जहाँ मस्जिद है वो जगह मस्जिद ही की है। मौलाना अरशद मदनी ने बार बार ये दोहराया कि जिस जगह एक बार मस्जिद बन जाए वो हमेशा मस्जिद ही रहती है और बाबरी ढांचे की जगह भी हमेशा मस्जिद ही रहेगी। सियासी मुस्लिम नेताओं और अरशद मदनी के बयान में बस इतना फर्क है कि सब कहते हुए भी मदनी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आखिरी मानते हैं। ये कहता है सुप्रीम कोर्ट कि ये मस्जिद अपनी जगह बनी हुई है, यहाँ राम मंदिर नहीं था, तो मसला ख़त्म हो गया कि ये आस्था का कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने क्यों किया है, मैं अब इस बात को उखाड़ दूंगा और ये कहूँ कि क्यों किया है, ये कोई बात नहीं है, नामुनासिब बात है, लेकिन मैं इसको आस्था की बुनियाद पर नहीं समझता। सुना आपने, मदनी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जगह राम जन्मभूमि नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अपने हिसाब से विश्लेषण कर रहे हैं, वो भी तब जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अरशद मदनी ने जो कुछ कहा उसकी अपनी खास टाइमिंग और लाइन लेंथ है। इसे भी समझना जरूरी है क्योंकि कोई भी नैरेटिव धीरे धीरे बनाया जाता है। दरअसल मदनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इसलिए आखिरी बताया क्योंकि अदालत ने अपने फैसले में विवाद की कोई सूरत नहीं छोड़ी। साफ साफ कह दिया कि विवादित जमीन पर रामलला का अधिकार बनता है। इसलिए यहाँ पर हमें अयोध्या की राम जन्मभूमि बाबरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी समझ लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2 टूक लिखा था कि विवादित जमीन पर रामलला का हक है। मुस्लिम पक्ष विवादित जमीन पर अपना दावा साबित करने में नाकाम रहा। पूरी विवादित जगह पर अधिकार के दावे पर सबूतों के मामले में मुसलमानों की तुलना में हिंदू बेहतर स्थिति में थे। यानी हिंदू पक्ष ने अपनी बात आस्था की बुनियाद पर नहीं बल्कि अदालत में साक्ष्यों के दम पर साबित की। विवादित जगह पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एएसआई की रिपोर्ट का भी हवाला दिया था। अदालत ने कहा था कि बाबरी ढांचे का निर्माण किसी खाली जगह पर नहीं किया गया था बल्कि विवादित जमीन के नीचे एक ढांचा था और ये इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तमाम बातों को कुछ मुस्लिम नेता और उलेमा नया नैरेटिव बनाने की कोशिश के तहत किनारे कर दे रहे हैं। तो अब फैसले अगर गलत होने लगे तो उसका क्या इलाज है? हमसे उन्होंने पूरी ताकत से उस पर कब्जा कर लिया तो ठीक है, वो कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी ढांचा गिराए जाने की एवज में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही उचित जगह पर मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। अयोध्या से 26 किलोमीटर दूर धनीपुर में मस्जिद बनाने के लिए जगह दी जा चुकी है। लेकिन कई मुस्लिम नेता और उलेमा उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इसे खैराती मस्जिद बताकर तौबा तौबा की बात कह रहे हैं। पहले भी मस्जिद की जगह थी, आज भी मस्जिद की जगह है। आपने उसको ले लिया, आप हमसे कहते हैं कि आप इसके बदले में दूसरी ले लो। हमारी जमीन के बदले में आप हमें जमीन दें, हम तो नहीं लेते, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। हमें 50 मस्जिदें मुसलमान है ऐसा मुल्क के अंदर जो 50 आलीशान मस्जिद जहाँ चाहेगा वहाँ खड़ी कर देगा और रोज बनती हैं मस्जिदें। हम क्यों लेंगे गवर्नमेंट की दी हुई?
एक तरफ मुस्लिम उलेमाओं की अपनी बयानबाजी है तो दूसरी तरफ सियासत का रंग भी कम दिलचस्प नहीं। कांग्रेस के तेवर पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जो सरकार पर हर दिन आरोप लगा रही है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी के समारोह जैसा रंग दिया जा रहा है और पार्टी की पूरी कोशिश सियासी फायदा उठाने की है। इस बीच जब कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सवाल किए गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। Ma'am, have you received the invite for Ram Mandir consecration ceremony, ma'am? सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से न्योता मिल चुका है। अब कांग्रेस की तरफ से अयोध्या कौन जाएगा, इसको लेकर अटकलें तेज हैं, लेकिन इस बीच सीपीएम नेता सीताराम येचुरी निमंत्रण मिलने के बाद कह रहे हैं कि वो अयोध्या जाएंगे नहीं। Therefore, we have decided that we should not be participating in this because of the manner in which it is being politicized and violating the basic fundamental principles that are there in our constitution and the Supreme Court rulings. राम मंदिर पर तौबा तौबा वाली सियासत का ये वो रंग है जो हैरान करता है। इस रेस में समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता भी हैं जो लगे हाथ हिंदू धर्म के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं।